हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज डे 117 और जस्ट अभी मॉर्निंग में मैं अंदर आया हूँ सो के उठ के। तो अभी हम योगेश भैया का वेट कर रहे हैं। जैसे वो आते हैं उनको सारी चीज़ें हैंड ओवर करके फिर हम घर के लिए निकलेंगे। ठीक है भाई, तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं अपने डे 170 को स्टार्ट। चलो तो भाई सुबह सुबह हम चलिए सीएनजी फिर कराने डिज़ायर में। तो गाइस हम आ गए हैं घर पे। मेरा फ़ोन डाउन है तो फ्लैश अनअवेलेबल है, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं जिम और आज पद यात्रा करते हुए जाएंगे भाई। तो आज क्या किया हमने और शिवानी जिम में, आज हमने लोगों ने हैवी बेंच प्रेस मारी भाई और हैवी डंबल प्रेस, दोनों चीज़ें लगाई हैवी। पहले तो तुम ये बेंच प्रेस का वीडियो देखो। पहले मैंने इससे पूछा सेल्फ लग जाएगा, इसने कहा नहीं लगेगा, सपोर्ट दो आके। तो भाई मैं पहुंच गया पीछे सपोर्ट लगाने के लिए और इसने कहा पहले मुझे सेल्फ उठाने देना, फिर जब बाद में ज़रूरत पड़े तो मुझे दे देना सपोर्ट। मैंने कहा ठीक है भाई, लगा तू आराम से, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें आराम से सपोर्ट दूँगा। तो भाई इसने 2 से 3-4 रैप आराम से ईजिली लगाए। जब इससे नहीं लगे तब भाई मैंने फिर सपोर्ट दिया। पहले तो मैं खड़ा खड़ा देखता रहा, मैंने कहा ठीक है लग रहा है तो बढ़िया, सेल्फ लगाने दो आराम से। लेकिन जब इस पर नहीं लगे तो फिर मैंने कहा चलो अब सपोर्ट देते हैं। तो भाई मैंने बिल्कुल ज़रा सा हल्का सा सपोर्ट दिया, क्योंकि कभी भी अपने पार्टनर को तुम सपोर्ट दो तो बस बिल्कुल ज़रा सा हल्का सपोर्ट दो, जिससे कि उसे फील हो कि हाँ तुम सपोर्ट दे रहे हो, उसके मन में ऐसा आ जाए कि तुम सपोर्ट दे रहे हो, बट उसे सेल्फी उठाने दो। तो यही फिर मैंने किया। अब इसके बाद फिर भाई मैंने लगाई। वेट ज़्यादा नहीं था, 15-15 किलो था और 20 मतलब भाई 50 का ये समझ लो। फिर भाई लास्ट में मुझे भी ज़रूरत पड़ी सपोर्ट की। मैंने भी ऐसे बोला कि हाँ जब मैं मुझसे ना लगे तो उठा देना धीरे से। जब मेरे से नहीं लगने लगी तो फिर मैंने भी इसका बिल्कुल नॉर्मल हल्का सा सपोर्ट लिया। इसने भी बिल्कुल ज़रा सा सपोर्ट दिया, जिससे मुझे फील हो कि हाँ मैं ये सपोर्ट दे रहा है मुझे। बाकी तो मैंने सेल्फी लगाई। तो ये वाली डन हुई। अब अगली वाली लगाएंगे, इससे और ज़्यादा हैवी भाई। देखो अब ये हो गई हमारी 60 kg की। तो इसमें भी भाई मैं पीछे चला गया। इसने कहा मुझे सेल्फ उठाने देना, बाद में आप सपोर्ट देना। तो मैंने कहा ठीक है, बट मुझे पता था ये वाली नहीं उठेगी इससे, क्योंकि ये कुछ इंक्लाइन में अगर जो हैवी वेट उठा रहे हो तो मुश्किल हो जाता है भाई। डिक्लाइन मतलब उसे फ्लैट बेंच प्रेस से तो उठ जाता है, लेकिन इंक्लाइन में मुश्किल हो जाता है। देखो नहीं उठी इससे। तो मैंने शुरू से ही फिर उसे सारे अपने सपोर्ट से ही लगवाई, 3 से 4 रैपें लगवाई, बिल्कुल ज़रा सा हल्का सा सपोर्ट दे के। वीक में एक दिन तो हैवी वर्कआउट करना चाहिए। मतलब एक दिन चाहे तुम लेग वाले डे करो या चेस्ट वाले डे करो, मतलब एक दिन तो हैवी वर्कआउट करो तो मज़ा आता है भाई। अब भाई मेरी बारी, देखता हूँ मेरे से लगेगी नहीं लगेगी। इसने तो बिल्कुल हल्का सा सपोर्ट दिया था। मैंने कहा था सेल्फ मुझे ही उठाने देना, बिल्कुल हल्का जरा सा देना। तो इसने जरा सा सपोर्ट दिया था, बट आया मज़ा यार। हैवी इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाने में बड़ा मज़ा आया। एकदम चेस्ट ये लगता है फट जाएगा भाई। ये देखो, ये लग तो वहीं, खैर लगाने में मज़ा आया। अब इसके बाद फिर हम लोगों ने लगाया फ्लैट डंबल प्रेस, एकदम बहुत ज़्यादा हैवी, 25-30 भाई ये समझ लो। मुझे तो लग रहा था नहीं लगेगा, इसने कहा नहीं ट्राई करते, आज PR तोड़ेंगे, लगाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो डर लग रहा था कि कहीं यार मतलब कैसा हो जाता है ना, जब हम लोग हैवी वेट उठाते हैं तो हाथों में कहीं ना कहीं इंजरी आ जाती है, या डंबल जब हम छोड़ते हैं या उठाते हैं तो हाथों पे जोर आता है तो फिर कहीं ना कहीं इंजरी आ जाती है। तो मुझे उस चीज़ से डर लगती है। हैवी वेट उठाने से डर नहीं लगता है, हैवी वेट क्या मेरी कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी तो है, बट मुझे इंजरी से बहुत डर लगती है भाई। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उनमें इंजरी जो होती है उससे बड़ा ही डर लगता है मुझे। बट यहाँ मैंने इसको सपोर्ट दिया अच्छे से। 25 किलो का था, इसने आराम से लगाया, बट थोड़ा थोड़ा मैंने सपोर्ट दिया, ज़्यादा मैंने नहीं दिया। और उसके बाद फिर मेरी बारी आएगी। अभी देखना भाई, ये देखो इसका तरीका गलत है। देखो इसको मैंने बोला भी ऐसे डंबल मत छोड़ा करो वरना हाथ में चोट लग जाएगी। अब भाई मैं उठाऊंगा, मैं लगाऊंगा।
एक बार तो भाई मेरे से डंबल छूट जाता है, ये स्लिप हो जाता है, फिर मैं ठीक से उठाता हूँ, ठीक से पकड़ता हूँ। ये देखो स्लिप हो गया ये वाला। क्योंकि डर लगता है यार मुझे हैवी वेट से, मतलब इंजरी का डर लगता है। उठ तो जाएगा इजीली बट इंजरी का डर लगता है यार कि कहीं कुछ हो ना जाए। देखो इजीली रैप लग रही हैं ये, बिल्कुल जरा नॉर्मल हल्का सा हाथों पे हाथ लगाया बस, बाकी तो मेरे से सेल्फी लग रही हैं। ये देखो ऐसे डंबल छोड़ना चाहिए, और इसका क्या रहता है ये सीधे ऐसे छोड़ देता है, तो वो चीज़ गलत है भाई यार। सीधे ऐसे छोड़ने में बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब ये समझ लो कहीं हो सकता है हाथों में चोट आ जाए। अब भाई बारी थी 30 kg की, तो मैंने इससे बोला मत लगा कहीं इंजरी हो गई, तो इसने कहा नहीं नहीं आज ट्राई करेंगे, मतलब ये ज़बरदस्ती फोर्स करता गया। मैंने कहा चल ठीक है तेरी बात आजमा लेते हैं। फिर क्या भाई इसने उठाया 30 kg, मैंने भी फिर इसके बाद लगाया। पहले तो इसको मैंने लगवाया, फिर इसने मुझे लगवाया। और भाई सिवा से तो ये उठ ही नहीं रहा था, मैंने शुरू से ही फिर मैंने बोला रहने दे छोड़ दे, इसने कहा नहीं 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 लगवाओ लगवाओ लगाऊंगा। तो फिर भाई मैंने लगवाया, देखना इससे नहीं उठ रहा, देखो पूरा पूरा जोर मेरे हाथों पे जा रहा है। क्योंकि यार मुश्किल हो जाता है यार फ्लैट बेंच पे से, या तो प्रैक्टिस हो, मतलब अभी तुम समझो 4-5 वीक प्रैक्टिस करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी कि हाँ हैवी वेट लगाना है तो आराम से उठ जाएगा। लेकिन जब नहीं लगाओगे ना तब मुश्किल होता है। अब भाई मैं उठाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मेरी बारी है अब। चलो भाई अब मेरी बारी, मैं उठाऊंगा, मैं लगाऊंगा, देखते हैं भाई क्या होता है 30 kg में। लग तो जाएगा भाई, इतनी तो दम है भाई, इतने दिनों से जिम कर रहा हूँ, इतना तो है, बट वही है बस डर लगता है। एक तो यार पता यहाँ इसके डंबल सारे स्टील टाइप के हैं ना, तो ये हाथों से फिसलते हैं, मतलब इन पे ग्रिप नहीं बनती है जल्दी। और मैं तो हंस रहा था कि, तो ये कह रहा है हंसो मत हंसो मत हंसो मत, आराम से लग जाएगा। तो भाई लगा तो दिया मैंने आराम से, बट फिर भी वो अंदर जो डर था वो लगाने के बाद निकल गया कि हाँ चलो 30 किलो भी उठ जाएगा तुमसे, लग जाएगा आराम से। तो भाई मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की, बस 5-6 रैपें लगाई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा रहने दो अब नहीं लगाएंगे, बाई चांस पता लगे ना लगा, हाथ भर गए, मुंह पे ही गिरा डंबल, हो गया काम। भाई जिम ख़त्म करने के बाद में हम लोगों ने थोड़े से पोज दिए, ट्राइसेप अच्छे से पंप हो गया था। ट्राइसेप का ही वर्कआउट किया था बट ट्राइसेप का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। चेस्ट देखो कितना ज़बरदस्त फूल गया, देखो फाइबर देखो कैसे चमक रही है भाई, ये देखो एकदम फुल्ली फफनेस आ रही है एकदम खुल के। देखो भाई गाना बज रहा तो मैं थोड़ी देर डांस भी कर रहा था। पहले से काफ़ी चेस्ट में एकदम फिलअप हो गया पूरा, ऊपर पहले खाली खाली था मेरा, तो फिल हो गया भाई। हम लोगों की आपस में बात हो रही थी कि चेस्ट वाला पोज कौन सा होता है, तो हम लोग मतलब अभी हम लोग बिगिनर हैं, सीख रहे हैं धीरे धीरे भाई। तो हम लोग आपस में वही सारी बातें कर रहे थे कि चेस्ट का कौन सा पोज होता है, कौन सा क्या होता है। तो थोड़ी देर हम लोगों ने फिर पोज दिया भाई। एप्स देखो ज़बरदस्त पंप थे भाई मेरे। जिस दिन हैवी वर्कआउट तुम करोगे, कोई भी वर्कआउट करो, तुम्हारे एप्स ऑटोमेटिक पंप हो जाते हैं भाई। फिर इसने कहा शोल्डर वाला फाइबर दिखाओ, तो शोल्डर वाला फाइबर तो मेरा दिख ही नहीं रहा था अभी, क्योंकि चेस्ट का था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। ये देखो थोड़ा थोड़ा। तो भाई थोड़ी देर हम लोगों ने पोजेस वगैरह दिए। हम लोग यही करते रहते भाई, नए नए पोज ट्राई करते रहते, कौन सा क्या पोज होता क्या नहीं होता। एक ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, यही ट्राई करते रहते हैं हम लोग। तो भाई ख़त्म करते हैं अब यहाँ की वीडियो, अब चलते हैं घर पे। गाइस तो हम आ गए हैं जिम के वापस, साथ में 2 किलो भी लेके आए हैं। चलो अभी पोस्ट वर्कआउट मिल लेंगे फिर आराम करेंगे। फिर भाई जिम से आके मैंने ये सब खाया, दूध, पीनट बटर और केला।
इसमें पीनट बटर अच्छे से मिक्स किया और फिर खा पी लिया भाई। हे गाइस, तो अभी हम अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ले चुके, जिसमें 2 केला और दूध और पीनट बटर खाया था। तो उनको खा के हम सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है 2-4 दिन पहले क्या हुआ था मेरे साथ, मैं प्रॉपर नींद नहीं ले रहा था, 4 से 5 घंटे सो रहा था। तो भाई मेरी बॉडी पेन इतना ज़्यादा कर रही थी, मेरी हर एक मसल टूट सी रही थी, इतना दर्द हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं बीमार हो गया हूँ। कल भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो कल मैंने पता क्या किया, मैं गया यहाँ से 10 बजे सो गया जाके, और सुबह 5:30 बजे उठा। तो आज एकदम मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही है, कोई मुझे पेन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम बढ़िया मूड है मेरा, एक सब तो ये समझ लो। तो भाई नींद बहुत ज़रूरी है, और दिन की नींद नहीं, रात की नींद ज़्यादा ज़रूरी है भाई। रात में कम से कम तुम 6.5-7 घंटे सो, कुछ भी हो जाए तुम भी टाइम निकाल के सो। अगर तुम जिम कर रहे हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो भाई, फिजिकली कोई भी वर्क कर रहे हो, तो भाई नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि तुम रात में 2 घंटे सो रहे हो, दिन में 8 घंटे सो रहे हो, भाई कोई मतलब नहीं निकलता है। रात की नींद बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए ट्राई करो कि भाई रात में 6.5 से 7 घंटे सोना ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मैं क्या करूँगा, अभी पोस्ट वर्कआउट में ले ली, अभी खा भी ली, सो जाऊँगा अभी, और उठूँगा 10:30 बजे, फिर चने वगैरह फ्राई करूँगा, उनको खाऊँगा, फिर बाकी का डेली भी करूँगा। ठीक है भाई। गाइस, तो अभी हम अपने चने वगैरह खा रहे हैं, और ग्लास में क्रेटिन जो कि मैंने पूरा पी लिया, थोड़ा सा बचा तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके दिखा दूँ। हे गाइस, तो अभी मैं अपने सोया चंक्स बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये कुकर में भाई अभी ये सब फ्राई कर रहा हूँ, फिर इसके बाद इनको डालेंगे, बनाएंगे। ठीक है भाई। गाइस, हम ऑफिस आ गए थे, और ऑफिस से डायरेक्ट सर को लेके घर पे आ गए ड्रॉप करने के लिए। भाई टाइम ही नहीं मिला शूट करने का, तो अभी सर ने बोला है कि कार यहीं लगा लो, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग चलेंगे वॉक पे। तो भाई चलो गाड़ी यहीं लगा लेते हैं, मिलते हैं बाद में। तो गाइस, हम वॉक कर लिए सर के साथ, और सर चले गए घर। अब मैं जा रहा हूँ इस डिज़ायर लेके वापस ऑफिस पे। ठीक है भाई। गाइस, तो अभी हम ऑफिस पे आ गए हैं, तो अभी अपना डिनर करेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, फिर सोने के लिए चले जाएंगे। ठीक है भाई। ठीक गाइस, तो अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, टाइम हो गया 10:30। मिलते हैं कल। तो आज का ब्लॉग हमारा अभी खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ब्लॉग को वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।